गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1 क्वेश्चन से मैं दीपक प्रजापति और आज की क्लास में हम क्लास 9th के अंतर्गत मैथ की बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैथ का टॉपिक होगा क्लास 9th के लिए। और मैंने पीछे भी वीडियो 9th वाला दिया था आपको। पिछले क्लास में आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में, सारी संख्याओं के बारे में मैंने आपको दिया था। और आज उन्हीं परिमेय संख्याओं से कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप उसको लिखिए, पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, तब जाकर कुछ होने वाला है, केवल देखने से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या आपका दिया है? क्वेश्चन ये दिया है कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा। हम ज़्यादातर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप अपनी बुक की क्वेश्चन जो भी हैं उनको हल करिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 और 3 छोड़िए, कोई भी अंक आपका होगा उनके बीच का परिमेय संख्या आपको बताना है। 1 कह सकता है, 2 कह सकता है, 3, 4, 5, मतलब कितना भी निकालने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आपको फार्मूला बताएंगे। उसी फार्मूले से आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए ये जो आपका 2 है ये आपका पहली संख्या। ठीक है, इसको पहली संख्या बोलेंगे और ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरी संख्या। और इन दोनों संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या पता करना है। 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, 6 निकालना हो, कितना भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत ये क्वेश्चन हमारा यही है। देखिए 2 संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, समझिएगा बात को। सबसे पहले इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, कोई परिमेय संख्या आपको निकालना हो तो इसका फार्मूला आपका होगा पहली संख्या प्लस यहाँ से क्या आपको जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 2। यही आपका उस फार्मूला है। ठीक, देखिए 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या आपको निकालना है तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला होगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में आपका 2। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को आप बाहर लिख करके फिर यहाँ से ऐसे लिख लेंगे 1/2 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा पहली संख्या और फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप हल करके निकालेंगे। पहली संख्या आपका 2 है, दूसरी संख्या आपका 3 है, तो इनके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ से 3 और हल करेंगे तो 5/में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। किसके बीच, तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो इसी क्रम में आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 और 3 के बीच है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इसी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए ध्यान से। हमें यहाँ पे कहा है 6 परिमेय संख्या निकाले। मैंने तो आपको एक ही बताया ना, समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक ही 2, 3 निकाल करके आपको दिखा सकता हूँ। 6 आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, उस सबको निकालना है, सबको निकालना आ जाए कैसे निकालना है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से एक परिमेय संख्या आपको मिल गया तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2। ठीक है, फिर यहाँ से 5/2 और यहाँ से आपका 3। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या 1 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, ये 3 और 5/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। यानी कि कहाँ कैसे लिखेंगे 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके बीच निकालेंगे तो यहाँ से 1/2 आपका होगा, पहली संख्या आपका 2, दूसरी संख्या आपका 5/2 देख लेंगे। अब इनके बीच निकालेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि यहाँ से 9 1 में 9 और 2 दूना कितना हो गया, 4। तो 9/4 आपको मिला। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 9/4। तो जो 9/4 यहाँ से आपका मिला है, ये एक आपका परिमेय संख्या जो किसके किसके बीच मिला है, तो 2 और 5/2 के बीच मिला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, फिर यहाँ से आपका 9/4
फिर यहाँ से आपका ऐसे चिन्ह बना करके लिखेंगे 5/2, फिर यहाँ से ऐसे आपका, ठीक। तो एक और परिमेय संख्या मिल गया। अभी हमें कितना निकालना है, 6 निकाला है, कितना निकला है, 2 ही निकला है। अब किसके बीच निकालेंगे, तो 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, एक और परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा। फिर उसको और 3 को लेकर एक परिमेय संख्या निकालेंगे और इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। यानी कि ऐसे करके जो भी परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा, आप पहली संख्या दूसरी संख्या बटे में 2 के फार्मूले के आधार पे आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इस सबसे आपका आसान मेथड है। क्लास 9th वालों के लिए बता दूं कि एकदम बिल्कुल ये तैयार कर लीजिए, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। देखिए ये आपका निकल गया। फिर यहाँ से 5/2 और 3 का लेके निकालेंगे, निकल जाएगा। फिर यहाँ से 2 और 9/4 के लेके निकले, फिर निकलेगा। इसी फार्मूले पे आपको हल करना है, बस यही एक फार्मूला है। और इसी फार्मूले पे कोई भी परिमेय संख्या आपका देगा, उस पे निकालने के लिए बोले कि बीच की संख्या क्या होगा या बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप इसी फार्मूले से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे तरह से क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है दशमलव की संख्याएं, यानी कि कौन सा शांत दशमलव के रूप में होगा और कौन अशांत दशमलव के रूप में होगा। कुछ संख्याएं आपका दिया है, उसको भाग देकर के आपको पता करना है कि कौन शांत रूप में है और कौन सा अशांत रूप में है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1/2 हो गया, ये बटे के रूप में आपका है ना। अब बता रहे हैं कि शांत रूप में होगा कि अशांत रूप में होगा, मतलब जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत होगा कि अशांत होगा। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल ये हम लिए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए 1 में आप 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग जाने वाला नहीं है, 10 को ला करके 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, कैंसिल। यानी कि देखिए यहाँ से पूरा आपका कट गया। इसका मतलब इसका भाग देने पर 0.5 आया, दशमलव बदले तो जब दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका रुक गया, पूरा पूरा कट गया, आगे अब आपका नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। जिसका दशमलव प्रसार आपका बड़े से मान लें कि यहाँ पे 100 हो गया, 100 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 3 से, यानी कि आपका 100/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार बताना है कितना होगा, तो चलिए 3 से देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 0, फिर 3 से देंगे तो फिर 9, यहाँ से फिर 1 दशमलव बढ़ा करके 0, फिर 3 3 3 3, यानी कि 33.333 ऐसे आपका आता रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी कि जिसका पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका शांत कहलाएगा, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लेते हैं हम लोग, आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दिया है 36/100, ठीक है। अब 36 में 100 से भाग देकर के बताना है कि आपका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो चलिए यहाँ से 36 लेंगे और इसमें हम क्या कर लेते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो भाग जा पाएगा नहीं, अंदर छोटा है बाहर आपका बड़ा है, इसलिए दशमलव ला करके 0 बढ़ाएंगे और 3 बार लेके जाएंगे तो कितना यहाँ से आपका हो जाएगा, 300। फिर यहाँ से 0 6, फिर आपका कट गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 6 बार लेकर के जाएंगे तो 600। तो पूरा पूरा कटा है कि नहीं कटा, कट गया। तो पूरा पूरा जब आपका कट गया तो हम बोलेंगे 0.3 ठीक है 36, यानी इसका दशमलव प्रसार इतना आया कि नहीं आया, और ये पूरा पूरा आपका कट गया है, ये आपका रुक गया, आगे तक आपका नहीं बढ़ रहा है, यानी इसका इन्फिनिटी तक हल नहीं है, इसलिए आपको क्या ये कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यानी कि 36/10 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसा मिलेगा, तो शांत मिलेगा, शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं और देखिए इसमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन 1/11 दिया हुआ है, करेक्ट। 1/11 शांत होगा कि अशांत होगा। तो चलिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 1/11 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 कितना आपका हो जाएगा, यहाँ से 99 आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 9 से 9 कट गया, पूरा पूरा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 1 0 तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब फिर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार आपका जाएगा, फिर 99 आपका होगा, फिर 1 आपका बचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे ही आपका आता जाएगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। या तो आपका क्या कहलाएगा, देखिए रुक रहा है, क्रम आपका बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे।
ये क्या कहलाएगा? अशांत। मतलब क्या हुआ कि जब 1/11 का दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसा होगा? तो अशांत रूप में आपका होगा। इसी क्रम में जितने भी आए के आपके क्वेश्चन इसमें है सबको अशांत शांत निकालेंगे। कि जो ऊपर की संख्या है इसको हम अंश कहते हैं, याद रखिएगा। और ये आपका हर कहलाता है, तो हम हर से अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं। और भाग देने के बाद पूरा पूरा कट गया तो शांत कहलाएगा, और पूरा पूरा नहीं कट रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों का आपको क्या करना है? इसमें हल कर लेना है। ठीक है, ये शांत अशांत वाले आपके हैं, इनको आप क्या करिए? हल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। दशमलव के रूप में कोई भी संख्या आपका दिया है, ठीक है, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। 9th वाले बच्चे मेरे बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, और जितने भी 9th के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो भेज देंगे और ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ लेंगे वो लोग। ठीक है, सारा चीज में जो बता रहा हूँ उनकी बुक, उनके सिलेबस, उनका ही टॉपिक है, उनको भी सीखना था क्या है कि क्या हो बेहतर हो जाए। ठीक है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो 0.6 और इसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी क्या होगा? मिलने वाला है। तो 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q क्या कहलाता है? तो देखिए आओ ध्यान दीजिएगा, हम P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और जो नीचे जो आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी देखिए ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है? अभी हम बताएं आपको, अंश कहलाता है। नीचे वाला आपका क्या कहलाता है? हर कहलाता है। यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि अगर हम देखिए 1/0 लिखते हैं तो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कि बट्टे में नीचे 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपका ऊपर 0 आ जाता है, नीचे कोई भी अंक आपका आ जाएगा तो आपका परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं मेन हमारा टॉपिक क्या है कि यहाँ से 0.6 के ऊपर देखिए लाइन खींचे, इसको हम बार पढ़ते हैं, याद रखिएगा बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है? P/Q के रूप में लिखना है। क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे P/Q के रूप में। किसको? 0.6 को। यहाँ से हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए 0.6 के ऊपर बार, ये यहाँ से हम पहले देखिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 पे बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से x और बराबर 0.6 यानी कि बार का मतलब आपका 6 क्या होगा? आगे तक आता जाएगा और इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 1 बना लेंगे। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने इसके ऊपर बार दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, तो हमने इसका क्या किया कि इसको बार का तो उसको फैलाते जाएंगे। कहाँ तक? कोई लिमिट आपका नहीं, इनफिनिट तक चलता चला जाएगा। डैश करके आप लिख लेंगे। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दशमलव के बाद जो अंक है तो एक ही अंक पे आपका बार दिख रहा है ना, तो एक अंक पे जब आपका बार होगा तो आप दोनों तरफ किससे गुणा कर लेंगे? 10 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ जब 10 से गुणा कर लेंगे तो क्या आपका हो जाएगा? यहाँ से 10x बराबर यहाँ भी 10 × 0.6 डट करके आपका हो जाएगा ना। इनका तो गुणा करेंगे तो 10x रहेगा, कहा जाएगा, और इनका गुणा करेंगे तो एक यहाँ पे पड़ जाएगा। यानी कि 6.6 इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 2। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए 10 से गुणा क्यों किया है आपको बताया और फिर से बता रहे हैं कि देखिए ये जो आपका दशमलव के बाद अंक है, एक अंक के बार है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के बार होगा तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक के बार होगा तो किससे गुणा करेंगे? तो 1000 से आपको गुणा करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या मेरे जो क्लास में बैठे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन है मेरा, ठीक है, कि जितने भी 9th के बच्चे हैं, 10th वाले हैं, 11th 12th या जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कहीं भी हैं, उनके पास वीडियो भेज दीजिए ताकि वो पढ़े। ऐसा ना हो कि उसकी इस लॉकडाउन में पढ़ाई रुक जाए, आप उसको भेज दीजिए। आपको इस साइट पे, इस चैनल पे हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हर टॉपिक मिल जाए पूरा डिटेल, तो पीडीएफ आपको मिल सकता है। आप मेरे फाइल से क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप मेरे यहाँ फेस टू फेस आकर के पढ़ सकते हैं।
आपके लिए मैं इसी चैनल पे इंग्लिश का भी टॉपिक दे रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन का टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए समझिए मेरे बात को पूरा। समीकरण 2 तैयार कर दिए ना। देखिए समीकरण 2 जब आपका तैयार हो गया तो यहाँ से हम समीकरण 2 में से क्या कर लेंगे, 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 आपका क्या दिया है, तो 10x बराबर 6.66666, यह आपका समीकरण 2 है। और समीकरण 1 आपका क्या है, तो x बराबर 0.666, और ऐसा आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और घटाते हैं तो यहाँ से चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 10x में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 9x। और यहाँ देखिए 6 में 0 घटाएंगे तो 6 और दशमलव, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 0 0 0 से 0 0 आपका आता जाएगा। और दशमलव के बाद जितने भी 0 हैं इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से x का जब आप मान निकालेंगे तो 6/9, और कटा देंगे तो 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, तो x बराबर 3/2 आया कि नहीं आया। यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि x का मान हम 2/3 निकाल दिए, और x बराबर क्या माने थे, 0.6 पे बार, तो बराबर क्या हो गया, 2/3। देखिए 2/3 p/q के रूप में है कि नहीं है, तो हम 0.6 पे बार को p/q यानी कि p/q यानी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपका दिया है इसी क्रम में आपको हल करना है। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेसिकली चीज मैंने आपको बता दिया, आप इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और हर चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप मेरे जो भी ऑनलाइन वाले हैं, या जो मेरे क्लास में हैं, या फिर जो भी यूट्यूबर वीडियो देखने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पढ़ते समय कलम कापी लेकर के बैठे, ठीक है, ताकि लिख सके, पढ़ सके, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर अगला वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, बस जल्दी से देने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर।